जानने समझने का यहाँ पर प्रयत्न कर रहे हैं। हम समझ रहे थे कि महर्षि दयानंद जी के आगमन से पूर्व वेद क्या था, लुप्त हो गया था। प्राचीन काल वैदिक काल में वेदों का प्रचलन था, किंतु मध्यकाल में वेद लुप्त हो गया था और उसको पुनरुद्धार किसने किया? महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया। तो वेद जो है अनंत है, असीम है और उसे पढ़ने का सभी को अधिकार है। किंतु जब हमें कुछ मध्यकाल की अब दृष्टिपात करते हैं तो उसमें लोगों की धारणा ये थी कि वेद जो है सबको पढ़ने का अधिकार नहीं है। स्त्री शूद्रो नाभि था, स्त्रियां वेद को नहीं पढ़ सकती हैं। और इस प्रकार जो है पौराणिक पंडितों में, विद्वानों में इस प्रकार जो है एक भ्रम फैल गया, एक धारणा ये फैल गई है कि ये समझने लगे कि विश्वास पात्रम न किमस्ति नारी द्वारम किम कस्य नरकस्य नारी। नारी क्या है? विश्वास योग्य नहीं है। नारी क्या है? नरक का द्वार है। इसे जो है कुछ भी जो है शिक्षा नहीं देना चाहिए। नारी को पर्दे पे रखा गया, सुनने का अधिकार छीन लिया गया, पढ़ने का अधिकार छीन लिया गया। तो इस सब का पुनरुद्धार करने वाले कौन थे? महर्षि दयानंद सरस्वती। उन्होंने जो है पुनरुद्धार किया। उन्होंने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि जो है जिस प्रकार पुरुषों को वेद, धर्म, शास्त्र आदि पढ़ने का अत्यंत आवश्यक है, उसी प्रकार स्त्रियां भी जो है सब कुछ पढ़ सकते हैं। वेद, दर्शन, शास्त्र, गणित, ज्योतिष इत्यादि विद्या से जो है स्त्रियों को भी परिचित होना चाहिए। और उन्होंने अपने उपदेश मंजरी में ये कहा कि देखो प्राचीन काल में अनेक विदुषियां नारियां जो है वेद शास्त्र से परिचित थी। उन्होंने नाम भी लिख दिया कि गार्गी, मैत्री, सुरभा, मदालसा आदि जो है बड़े बड़े विद्वानों से जो है अपना सबका समाधान किया करती थी। तो इससे ये सिद्ध होता है कि वेद जो है सबको पढ़ने का अधिकार है। और वेद को पढ़ करके उसका जान करके उसका सभी को उपदेश देना चाहिए। कोई भेदभाव वेद के प्रति नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार कुरानों में क्या कहा गया कि ये मोहम्मद जिस प्रकार जो है उन्होंने सबको जो है उपदेश दिया है, उस प्रकार तुम भी सबको मेरे पश्चात उपदेश दो, मोहम्मद के लिए कहा गया कुरान में। ठीक उसी प्रकार वेद को ऋषि, महर्षि, जो भी वक्ता लोग, जो भी ज्ञाता लोग, जो भी उपदेशक हुए, जो भी पढ़ने वाले हुए, सबका अधिकार यह है कि वेद को पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ाएं। वेदों का जो है उपदेश जो है मनुष्य मात्र सभी के लिए करना चाहिए। ये नहीं कि ये ऊंच है, ये नीच है, ये गरीब है, ये धनी है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ऐसा नहीं। ये शत्रु है, ये मित्र है, ऐसा भेदभाव वेद के प्रति नहीं होना चाहिए। वेदों की शिक्षा जो है सबके लिए समान अधिकार है, क्योंकि वेद में कहा गया यत्तेमाम वाचम कल्याणी मावतानी। वेद जो है कल्याणप्रद वाणी है और जनाभ्य माने सभी मनुष्य मात्रों के लिए है। सभी मनुष्य मात्र जो है वेद को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो जो है वेद जो है वे ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र के साथ साथ जो है अरण्य में रहने वाले स्त्रियों के लिए और नारी जाति के लिए, सबके लिए समान अधिकार है। तो ये जो है मध्यकाल में पौराणिक पंडितों ने जो है अधिकार छीन लिए थे नारियों के, उसका पुनरुद्धार करने वाले कौन है? महर्षि दयानंद सरस्वती। और इसी दयानंद जी ने जो अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में लिख दिया कि वेद पढ़ने का सभी को अधिकार है और शिक्षा का सभी
दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, जिस प्रकार बालकों के पढ़ने के लिए हर प्रकार की सुविधाएं और बालकों के गुरुकुल में बालक पुरुष अध्यापक आचार्य जो है उसमें रह करके शिक्षा दे सकते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है कन्या गुरुकुल में, बालिकाओं के गुरुकुल में, बालिकाओं के पाठशाला में बालिकाएं जो स्त्री हैं, स्त्री विदुषी, नारी शिक्षिका, आचार्य, अध्यापिका आदि रह करके उन्हें शिक्षा दे सकते हैं। तो इस प्रकार जो है नारी शिक्षा जो से भी जो है हम वंचित थे कुछ वर्ष पहले, उसका भी हमें अधिकार दिलाने वाली कौन है? महर्षि दयानंद सरस्वती। और ये समझ लेना चाहिए कि वेद जो है मनुष्य मात्र सभी के लिए है, सभी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, जान सकते हैं। जिस प्रकार कोई कानून व्यवस्था जो है सबके लिए लागू होता है, तो इसी प्रकार परमपिता परमात्मा ने वेद रूपी जो मंत्र है उसमें एक प्रकार की जो है मनुष्य मात्र के लिए कानून व्यवस्था है, एक अनुशासन का व्यवस्था है। तो उस अनुशासन की व्यवस्था को जो है हमें जो है सुचारू रूप से चलाना चाहिए। वेद में आदेश दिया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ईश्वर का आराधना करो, उपासना करो, दिनचर्या का आदि सारी बातें जो है हमें प्रार्थना में बोलते हैं। तो परमपिता परमात्मा वेद मंत्र के माध्यम से हमें आदेश दे रहे हैं कि हमें किस प्रकार की दिनचर्या में रहना चाहिए, किस प्रकार